हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कल यानी 5 दिसंबर को निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स किस साइड मूवमेंट कर सकते हैं, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो आज का एनालिसिस किया था कल वाले वीडियो में वो देख लेते हैं। कल मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये जो सप्लाई जोन और ये डिमांड जोन मैंने ड्रॉ करके दिया था, इसके बीच में प्राइस रह सकती है। और कल ऐसा ही हुआ। आज का जो मार्केट था, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें यदि फ्लैट ओपन होकर के मार्केट जा रहा है ऊपर तो जाने दीजिए, हम वेट करेंगे कि सप्लाई जोन से प्राइस फॉलो और फिर वहां से ट्रेड ले। तो देखिए, निफ्टी में यहाँ पर सप्लाई जोन पर हमें बियरिश साइन मिला, यानी यहाँ पर बियरिश सिग्नल मिला और फिर हमने ट्रेड में एंटर किया। यहाँ पर मोर देन 2:1 हमें टारगेट मिला। सेम व्यू पॉइंट आप सेंसेक्स का देख लीजिए। सेंसेक्स में भी मैंने आपको सेम चीज बताई थी कि सेंसेक्स में भी हमें कहां तक वेट करना है। यदि फ्लैट ओपन हो रहा है तो पहले सप्लाई जोन तक और फिर डिमांड जोन तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो डिमांड जोन था कल का 125 मिनट का, ये डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन था। तो यहाँ से मैंने रिवर्सल एक्सेप्ट किया था और मैंने आपको क्लियरली कल वाले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा या गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और फ्लैट ओपन होने के बाद में हमें यहाँ पर 20 जो 15 मिनट का एंगल मिला और फिर हमें ट्रेड मिला और इसमें हमें 2:1 से ज्यादा टारगेट मिला है। मैं दोस्तों, आज मैंने हीरो जीरो ट्रेड भी मैंने आपको बताई थी कल की 20 से मोर देन 100 जा सकती है। अब हालांकि वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन मेरे को पता था ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग और अपने डाटा के अकॉर्डिंग कि आज मार्केट 85,000 से ऊपर ही क्लोज दे सकता है। मैंने कल वाले वीडियो में भी क्लियरली बोला था और मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया है। देखिए, आज मैंने 2 बजकर के जो 47 मिनट या कुछ ऐसे एक ट्रेड दिया था, आप देख लीजिए टेलीग्राम पर। हाँ, मैंने बताया था कि 18 पर आप बाय कीजिए और इसमें टारगेट 80 प्लस रखिए। देखिए, 2:47 पर दिया है और इसमें हाईएस्ट जो टारगेट गया है वो गया है 147 तक। और इसमें कुछ हमारे जो मेंबर्स है उनका प्रॉफिट भी देख लीजिए आप। इसमें 140 यानी 18 वाली जो कॉल थी वो कहां पर गई, 146 तक गई। उससे पहले जो ये ट्रेड बना था इंगल्फ वाला, वो भी मैंने आपको बता देता हूं। मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में दिया 85,000। 1 मिनट देखिए, हाँ ये देखिए, मैंने यहाँ पर बताया 11 बजे ये ट्रेड बना था कि आप सेंसेक्स 85,500 का पी यानी पुट बाय कर सकते हो 150 के आसपास। इसमें टारगेट 250 प्लस रहेगा और इसमें टारगेट मैंने स्पॉट चार्ट पर भी लगा के दिया और आप देख सकते हो कि इसमें कितना टारगेट मिला है। इसमें टारगेट 300 प्लस मिला है, 342। और फिर मैंने यहाँ पर कंप्लीट क्वांटिटी बुक करने के लिए भी बोला। तो ये था हमारा आज के लिए जो कल एनालिसिस किया था वो। अब हम देख लेते हैं कल वाला एनालिसिस। हाँ, यदि आप भी हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहते हो तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब कल के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सबसे पहले तो ये जो मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है इसको रिमूव कर देता हूं। हाँ, अब देखिए, कल यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो देखिए क्या सिचुएशन होगी। फ्लैट ओपन होने के बाद में इस प्रकार मार्केट चल रहा है तो ये सप्लाई जोन यानी कल भी बुलिश रहने के ही यहाँ पर ज्यादा चांसेज है। ये सप्लाई जोन है, ये हर्ट करके ब्रेक हो तो फिर हम यहाँ से रैली एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहां तक की, 26,175, 26,200 तक की। फिर यहाँ से हम फॉल इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। ये तो है फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। या गैप अप होता है तो गैप अप होता है इस डिमांड जोन के अबव गैप अप होता है तो फिर अगला जो सप्लाई जोन है वहां से हम फॉल इसमें देख सकते हैं। अब अगर यदि मार्केट गैप डाउन होता है, यदि मार्केट गैप डाउन हो रहा है तो फिर हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो देखते हैं कोई नया सप्लाई जोन या डिमांड जोन बना है क्या आज लेटेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर लेटेस्ट कोई डिमांड या सप्लाई एरिया इसमें नहीं बना है। तो अभी ये देखिए 125 मिनट का जो डिमांड जोन बना है, यदि गैप अप हो रहा है या कहीं पे भी हो रहा है तो हम फिर यहाँ से रिवर्सल यानी हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं 125 मिनट के डिमांड जोन से। और कल मेरा जहां तक है चांसेज है कि कल जो ये सप्लाई जोन है ये वायोलेट हो जाएगा और वायोलेट होने के बाद में 26,175, 26,200 तक की रैली अपन को देखने को मिल सकती है। ये तो है निफ्टी के लिए। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन रह सकती है कल के लिए।
कहां पर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है 10 मिनट का। देखते हैं इसमें 75 मिनट या 125 मिनट में कोई इंस्टीट्यूशंस के डिमांड जोन बने हैं क्या। हाँ, तो ये देखेंगे, मैंने कल आपको क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी में कि ये डिमांड जोन से हम रिवर्सल एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो डिमांड जोन से ही इसमें रिवर्सल हुआ है। अब 75 मिनट का यहाँ पर एक जोन बना है इंस्टीट्यूशंस का, देख लीजिए, ये ड्रॉप बेस रैली कैंडल। तो अब कल क्या होगा मार्केट में, मार्केट मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में या तो एक बार इस डिमांड जोन को टेस्ट करें और इस डिमांड जोन से हम यहाँ पर रिवर्सल यानी लॉन्ग ट्रेड पर बैठ सकते हैं। ये हो गई एक तो सिचुएशन, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन होगा तो भी हम ये जो डिमांड जोन बने हुए हैं यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब फ्लैट की सिचुएशन में मार्केट मान लीजिए यहीं से रैली करता है, नीचे नहीं आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। मोमेंटम में यदि इनसाइड कैंडल मिलता है तो वहां से लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि 59,700 पर यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन बना हुआ है, वहां तक हम यहाँ पर इसमें लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। और शॉर्ट ट्रेड कहां से देखेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रेड तो इसमें हम देखेंगे सिर्फ इस सप्लाई जोन से, उससे पहले कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं देख सकते हैं। प्राइस मान लीजिए गैप अप हो रही है या फिर फ्लैट ओपन होकर के एक बार सप्लाई जोन पर पहुंच जाती है, इंस्टीट्यूशंस का सप्लाई जोन है, यहाँ पर प्राइस पहुंचती है, यहाँ पर आपको बियरिश साइन मिले तो आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड पर बैठ सकते हो बैंक निफ्टी में। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। चलिए अब हम सेंसेक्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि सेंसेक्स कहाँ जा सकता है, उसमें कहाँ पर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। आज बहुत अच्छा रहा था सेंसेक्स में, मैंने 3-4 कॉल दी है, चारों में ऑलमोस्ट सब टारगेट हिट हुए हैं। कई लोगों ने तो मोर देन लाख रुपए इसमें कमाए हैं। 18 रुपए की सोचो, आप सोचो जब 18 रुपए की कॉल 150 तक जा रही है तो वहां पर तो फिर हमारी कम्युनिटी के मेंबर अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। अब सेंसेक्स का कल का लिए क्या व्यू पॉइंट हो सकता है, तो देखिए मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर हाई चांसेज है कि इस प्रकार ये जो सप्लाई जोन है ये वायोलेट हो जाए और यहाँ पर 2-4 कैंडल का हर्ट हो जाए, तो फिर हम यहाँ से रैली एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो भी कहां तक की रैली एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ 85,700 85,800 तक, क्योंकि यहाँ पर फिर एक सप्लाई जोन बना हुआ है, फिर यहाँ से फॉल हो सकता है। ये सिचुएशन है फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। और फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ से क्या सपोर्ट लेकर के फिर जा सकता है मार्केट। अब यदि गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में क्या करेंगे, मान लीजिए गैप डाउन 85,000 से नीचे गैप डाउन हो रहा है, तो फिर हम ये जो 125 मिनट का डिमांड जोन है यहाँ से यदि में कहीं कहीं पर हमें यदि बुलिश साइन मिले तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड पर बैठ सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन और फ्लैट की स्थिति में। अब यदि मार्केट गैप अप हो रहा है, अब देखिए ज्यादा गैप अप हो रहा है तो फिर हम वन यानी 10 मिनट की या 15 मिनट की बियरिश कैंडल पे हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से रैली कर सकती है। या फिर इतना गैप अप हो रहा है और यहीं से सस्टेन करके उड़ रहा है तो फिर हम मोमेंटम में कोई इनसाइड कैंडल मिलती है तो उससे हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कल यानी 5 दिसंबर को क्या होने वाला है, उसके मैंने आपको लेवल्स भी बताए, उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये भी बताए हैं। और कल वाला वीडियो देखा होगा आपने तो आज अच्छा खासा अर्निंग किया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को देख करके इसमें जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, जो डिमांड सप्लाई एरिया बताए हैं, उनको मार्किंग अपने चार्ट पर भी करके रखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों कंटिन्यू बनी रहे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।